जब उसने लोधी समाज को गाली दी, तो आज हम यहां बैठ करके जो बातें कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के बैनर तले कम से कम 1 लाख लोग सागर में बैठ के यही बातें कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर की सत्ता को नकारना तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि जिन महापुरुषों की आप जयंतियां मना रहे हैं, बीपी मंडल को छोड़ दिया जाए तो दोनों ही लोग, जगदेव बाबू का शहादत दिवस है 5 सितंबर, तीनों ही लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। और संविधान, गौर करिएगा, संविधान मुझे और इन सब को यह इजाजत देता है कि हम किसी भी ईश्वर में ना विश्वास करें। संविधान कहता है कि नास्तिकता भी एक राइट है किसी भी देश के नागरिक का, तो वो हमें अधिकार है कि हम ईश्वर की सत्ता में ना भरोसा करें। लेकिन वो बाद वाला इंजेक्शन है, वो आते आते आप लोगों को, तमाम लोगों को समय लगेगा, क्योंकि पता चला ईश्वर फेंक दिया, उसी दिन किसी को बुखार आ गया, उन्होंने कहा ले गड़बड़ हो गया। तो ईश्वर को हटाना तो बहुत कठिन चीज है, उसके लिए बहुत साहसी होना पड़ता है, बहुत अपने अंदर कलेजा समेटना पड़ता है। तो कम से कम उस मिट्टी के माधव को मत फेंकिए, लेकिन ईश्वर, आपके मिट्टी के ईश्वर और आपके बीच में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, उनको कम से कम घर से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि गाड़ी लाओगे, पूजन उनसे करवाओगे, शादी करवाओगे, उनको पैसा दोगे। जन्म से लेके मरण तक ये जो हिंदू धर्म है, इसका नाम है ब्राह्मण धर्म, और उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसलिए जन्म से लेके मरण तक उनके रोजी रोटी का इंतजाम इस धर्म में है। तो जब आपसे पैसा लेकर के, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रीतम सिंह लोधी और कथावाचकों के बीच में विरोध हुआ, तो हिंदू महासभा कथावाचकों के समर्थन में क्यों आई? क्या प्रीतम सिंह लोधी हिंदू नहीं है? ब्राह्मण महासभा प्रीतम लोधी का विरोध करे, बात समझ में आती है कि भाई धंधे पर चोट हो गई। लेकिन हिंदू महासभा या स्वरूपानंद सरस्वती जैसा शंकराचार्य आरक्षण का विरोध करे, और अभी रामशंकर कठेरिया जिसके चरणों में झुके थे, निश्चलानंद सरस्वती, आपको याद नहीं होगा, लगभग 6 साल पहले निश्चलानंद सरस्वती ने रांची में एक बयान दिया था कि शूद्रों का मंदिर में न जाना शास्त्र सम्मत है, यह शंकराचार्य ने कहा था। और इसके बाद अगर बीजेपी सरकार ना आती 2014 में, तो निश्चलानंद सरस्वती जेल चला जाता। रिकॉर्डेड है ये सारी बात आंकड़ों में है, कोई बात लफाजी नहीं बोल रहा हूं। तो जब जिन लोगों के ऊपर धर्म का ठेका है, वो एक जाति को बचाने का ठेका लिए हुए हैं, तो आप काहे मरे जा रहे हो? आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनके इस एडमिशन की फीस में, घर का खर्च निकालने में, इन चीजों में अपना समय बर्बाद करें तो ज्यादा बेहतर है। धर्म को बचाने का ठेका आप लिए हैं, और जब धर्म मजबूत होता है तो उसके नाम पर मलाई कोई और काटता है। तो मैं अपनी मूल बात पे आता हूं कि हम सबके जितने महापुरुष थे, सब ने हमसे 2 बातें कही कि तार्किक बनो और आप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। जब किसी भी मुद्दे पर आप तार्किक ढंग से सोच के देखते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाती है कि हम यार कितने मूर्ख बन रहे थे। अभी एक बात कहूंगा, सब सहमति में सिर हिला देंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि 100 रुपए का नोट जला दो, जला देगा कोई? जलाएगा कोई? वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से गलत है, लेकिन 100 रुपए का नोट जलाने में जिनकी हालत पतली होती है, वो यज्ञ में 10,000 रुपए फूंक देते हैं कि नहीं? और कह दो कि 100 रुपए जला दो तो हालत खराब, और 10,000 क्या लाखों रुपए फूंक देते हैं। सरकारों को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि लेटरल एंट्री में हम कितने भी ओबीसी एससी को आईएएस बनने से रोक दें, मगर ये पूरा समाज चूंचा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब यूपीएससी के सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, तो कुर्मी खोजेगा कुर्मी कितने बन गए, मौर्य खोजेगा मौर्य कितने बन गए, यादव खोजेगा यादव कितने बन गए, और सब एक दूसरे को देख के संतुष्ट होंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि ओबीसी एससी में कितना आईएएस बनने से रह गए, सब ये सोचेंगे अरे उनसे ज्यादा हम हो गए। हम सब लोगों को अपना दिल बड़ा करना है। अगर आपको आरएसएस बीजेपी से कुछ भी सीखना है, तो सिर्फ एक बात सीखिए कि हम सबको अपना दिल बड़ा करना है। अगर आपके घर में बगल में किसी से आपका पट्टीदारी का झगड़ा हो, तो खूब लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, मुकदमे भी कर लीजिए, क्योंकि उतना बड़ा दिल
भाई ह्यूमन है, मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर कुछ कुछ एरर होते हैं, वो एरर हमारे आपके भी अंदर है। लेकिन इतना बड़ा दिल कर लो कि वही पट्टीदारी का झगड़ा वाला जब जातिवार जनगणना के लिए मीटिंग लगाए तो चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ। जब किसी भी व्यक्ति से आपका पर्सनल झगड़ा हो, लेकिन जब वो व्यक्ति मुद्दे की बात करे तो उसका समर्थन कर दो। इतना दिल बड़ा हम सबको करना पड़ेगा।